अपना आरओ का प्लांट है, यहाँ पे जो काफी लोग रहते हैं उनके पीने के लिए पानी के लिए आरओ का प्लांट ऊपर में है। उसके अलावा जो है डीएम वाटर, जितने भी जूसेज वगैरह होते हैं उसमें कुछ चीजें जब भी जरूरत पड़ती है तो डीएम वाटर डालते हैं, डी मिनरलाइज्ड वाटर, उसका बहुत बड़ा प्लांट अपने ऊपर में है। कोविड के दौरान जो आसपास फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई थी, उसके मजदूर रह गए थे, काफी ज्यादा परेशानियां थी, तो यहीं पे टेंट लगाकर आसपास की जितनी फैक्ट्री और जितना भी मजदूर था यहीं से वाटर सप्लाई पूरे यूनिट में चारों इंडस्ट्री मतलब चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग देते थे। तो काफी ज्यादा कैपेसिटी का अपने पास आरओ प्लांट है और डीएम वाटर जो भी हमारे जूसेज या जब भी जरूरत पड़ती है मेडिसिन में जो भी चीजें डाला जाता है वो होता है। इसको बोलते हैं रेटॉर्ड मशीन, और भी कुछ नाम है इसका, रेटॉर्ड मशीन। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, सुने हैं। देखिए ऑर्गेनिक क्या, देखिए ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक के लिए क्या चीजें होती हैं कि ऑर्गेनिक एक तो हमारा बिना पेस्टिसाइड की खेती की जाए, ऑर्गेनिक तो उसी को बोलेंगे ना फिर, और उसके बाद जो ऑर्गेनिकली उसका प्लांटेशन हो, उसका फार्मिंग हो, और उसके बाद हम उसको पैकिंग करें। लेकिन फिर भी क्या है कि हमको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, जैसे सोडियम बेंजोएट है, साइट्रिक एसिड है, कार्नोसिक एसिड है, बहुत कम मात्रा में। सरकार कहती है 1 लीटर मतलब 1 से 2% आप डाल सकते हैं, लेकिन हम उसका 10वां भाग डालते हैं, 0.1% डालते हैं। लेकिन हम उसको ऑर्गेनिक फिर भी नहीं बोल सकते। हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है लेकिन लीगली हम उसमें ऑर्गेनिक का मोहर नहीं लगा सकते। ऑर्गेनिक का मोहर लगाने के लिए हमको प्रिजर्वेटिव भी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये रेटॉर्ड मशीन बोलते हैं इसको। ये रेटॉर्ड मशीन क्या होता है, अभी इसका ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो गया था, बहुत जल्दी फॉरेन में हम सप्लाई देना शुरू कर देंगे। तो ये हाईली कंप्रेस्ड जो है ना, ये इसका बॉटल अलग आता है। इसमें इस मशीन से जो प्रोसेस करेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत नहीं होती है। जो बोतल हम लोग डॉक्टर नेचर का यूज करते हैं उसका 5 गुना मोटा बोतल होगा, ठीक है, और उसमें हम पैक करेंगे। पैक करने के बाद जो है इसमें कई तरह के वो लेयर बने होते हैं, इसमें अलमारी जैसा बना हुआ है, उसमें हम सारा बोतल्स को हम पूरा भर के डाल देंगे और इस मशीन को चला देंगे। इसमें बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर होता है, सामान्य बोतल तो 1 मिनट में फट जाएगा, तो कई गुना मोटा बोतल होता है। तो इसके में कुछ भी प्रिजर्वेटिव हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जनरली जो जूसेज हमारा 2 साल में एक्सपायर होता है वो इसमें अगर तैयार करते हैं तो वो 6 महीने में एक्सपायर होगा वो। तो ये फॉरेन में एक्सपोर्ट करने को लेकर पूर्णतः विदाउट प्रिजर्वेटिव जो है ये प्रोसेस अपना शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्दी हम लोग इंडिया में एक आध कंपनी ही करती होगी या कोई नहीं कर रहा है, तो वो चीज हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी क्योंकि बोतल ही 5-10 गुना महंगा है और 6 महीने ही सेल्फ लाइफ होता है और भी चीजें होती हैं इसमें। तो इसके द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है। ये करता क्या है कि इस पूरे एयर टाइट, जैसे ही वो बॉटल में हम जूसेज को पैक किए इसके अंदर छोड़े, तो पूरा हीट और प्रेशर से जो है पूरी तरीके से जर्म का जो भी उसमें होता है इंफेक्शन का संभावना पूरी तरीके से उसको खत्म कर देता है। पूरा मतलब कैसा ना वैक्यूम क्रिएट कर देना, उस तरीके से वैक्यूम क्रिएट करने का काम कर देता है पूरी तरीके से। तो उसमें जो है कुछ भी डालने की प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेटॉर्ड मशीन बोलते हैं, विदाउट प्रिजर्वेटिव के लिए मशीन होती है। ये हमारा सबसे पहला फैक्ट्री था जहां से शुरुआत हुआ था। এটা আমাদের প্রথম ফ্যাক্টরি ছিল যেখান থেকে শুরুয়াত হয়েছিল। पाउडर बनते हैं वो मशीन जो है ना, हाँ, जितने पाउडर हैं वहाँ पे देखिए वो पीसने का काम करता, पल्वाइजर जिसको बोलते थे, वो पीसने का जो काम करता, पाउडर बनाने का है। ऊपर में जो मशीनें थी उसको टैबलेट के लिए एकदम माइक्रो लेवल पे तैयार करने के लिए, लेकिन मोटा मोटा पाउडर बनाने का यहाँ पे होता है। सारे एक्सट्रैक्ट वगैरह यहाँ रखे होते हैं। जब यहाँ पे सबसे पहला प्लॉट ये लिया गया था तो पहले यहाँ पे एलोवेरा, आंवला, इस तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पे होती थी। हम लोग जब पहली बार आज से 10 साल पहले विजिट करने आए, और अभी ये रॉ मटेरियल रखने के काम आ रहा है। और बगल में यहाँ बाहर से ही देख लीजिए यहाँ ड्रम, दुनिया भर के ड्रम रखे हुए हैं काफी सारे, इसमें साइडर के लिए और बहुत सारे जूसेज वगैरह जो होते हैं। जैसे एलोवेरा आया तो अब 300 दिन तो एलोवेरा का लीफ आता नहीं है अपने पास, तो एलोवेरा आया, ट्रक के ट्रक आया, और 5 दिन 7 दिन 10 दिन मजदूर लगे, उसको कटाई छिलाई सब कुछ फिल्ट्रेशन करके और उसको ड्रमों में भर के रख लिया जाता है। आंवला वगैरह का आया, एक बार में प्रोसेस किया और कई कुंटल तैयार करके ड्रमों में भर के रख लिए। साइडर वगैरह ड्रमों में भर के रख लिए। আমরা এখন ঢুকছি যেখানে আমলা অ্যালোভেরা এখানে হয়, র মেটেরিয়ালগুলো এসে রেডি করা হয় সেখানে। ये सर जो अभी एलोवेरा जूस निकालते हैं हम, एलोवेरा और आंवले के स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले पानी डाल के इसमें वॉशिंग होगी लीव्स की, चाहे आपका आंवला फ्रूट है। बाकी आगे मैनुअली प्रोसेस है एलोवेरा का जो कटिंग कुटिंग है। ये अभी हम लोग अलग प्लॉट फिल्टर कर चुके हैं, इसको बाद में परचेज किया गया था। इसका मेन रोड इधर से, हम लोग उधर से घूम के भी आ सकते थे और अंदर अंदर भी रास्ता है। ये हम लोग दूसरे प्लॉट पे हैं।
यहाँ पे कच्चे माल की प्रोसेसिंग होती है, जैसे आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, और भी जो भी कच्चे आइटम आते हैं तो यहाँ प्रोसेस किया जाता है। इसमें बेसिकली धुलाई फिल्ट्रेशन का काम होता है। एलोवेरा वगैरह आ गया, उसकी छिलाई करनी है। पहले इसमें तीन लेयर बने होते हैं, अभी चूंकि स्टार्ट नहीं है। कब स्टार्ट होगा ये? आंवला भी लास्ट में इस मंथ। अच्छा, तो जैसे जैसे उधर से कच्चा माल आता है तो इसको 3 लेयर में धुलाई होती है, प्लस उसमें कुछ चीजों को डालकर, आपको मालूम होगा कई बार आप अजीब देखे होंगे कि मार्केट में पतंजलि या बहुत सारी कंपनियों का एलोवेरा पीते हैं तो उतना टेस्टी नहीं लगता, और अपना एलोवेरा प्लेन भी पियो तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद वाइज बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि एलोवेरा का जो ऊपरी जो लेयर होता है, जो उसकी छिलाई होती है, तो अच्छे तरीके से छिलाई नहीं करते हैं, और उसमें एलोइन की मात्रा होती है, उसमें कसायपन ज्यादा होता है। तो अपना तो चूंकि हम पूरे देश भर में एलोवेरा की सबसे मास्टर हमारी कंपनी है, तो एक तो हमारी सारी चीजें एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, प्लस उसमें कुछ चीजें फिल्ट्रेशन हम इतने प्रॉपर करते हैं कि उसमें एलोइन की मात्रा खत्म हो जाती है। तो हमारे एलोवेरा में थोड़ा मीठा ही आपको लगेगा, कुछ नहीं भी मिलाएंगे तो भी मीठा रहेगा, एलोइन पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो 3 लेयर में आंवला एलोवेरा इस तरह से यहाँ पे धुलाई होती है, और फिर यहाँ से हम उसका जो अंदर का जेल होता है उसको निकालकर फिर हम ड्रमों में डाल लेते हैं, आगे हम प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। ये कच्चा माल जूस वगैरह का, आंवला एलोवेरा, इस सब के लिए कच्चे माल के लिए ये सेक्शन बनाया हुआ है। रॉ मटेरियल। बहुत गुड, बहुत अच्छा। ठीक है गुरु जी, हाँ, कब से सोच रहे हो?